वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो यार कैसे हो? हाँ, वो आँख में थोड़ी दिक्कत हो गई, ज़ख्म हो गया है। हाँ, तो इसलिए गॉगल लगा लिया है, डॉक्टर ने भी कहा है लगा के रखने के लिए, इस टाइप का तुम लोगों को दिख ना जाए, कहीं तुम लोगों को दिक्कत ना हो जाए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो यार देखो, हम लोगों का जो मामला चल रहा है वो सनअतों का मामला है। उर्दू की क्लासेस हो रही हैं, सनअतों का मामला है। और सनअतों में हम लोगों ने इल्मे बदी और इल्मे बयान की बात की है। इल्मे बदी और इल्मे बयान में हम लोगों ने इल्मे बयान की बात तो कर ली है। इल्मे बयान में जो भी बातें थी पढ़ी फ़िलहाल 10th क्लास के पर्पज़ से। इसके बाद हम लोगों के इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना था वो तो इल्मे बदी है। इल्मे बदी में भी हम लोगों ने कई इल्मे बदी पढ़ा है। अभी जो क्लास चल रही है वो क्लास चल रही है हम लोगों की मुबालगे की, है ना, जिसमें हम लोगों ने मुबालगा की बात की कि मुबालगा कहते किसे हैं। हाइपरबोल, इंग्लिश में हाइपरबोल कहते हैं इसे, मुबालगे को। और यानी बढ़ा चढ़ा कर बातों को कहना और बहुत हद दर्जा तक बढ़ा देना, ठीक है। तो इसी बढ़ा चढ़ा कर बात करने की 3 शक्लें हैं, जिसमें हमने उस दिन बताया था तुम लोगों से कि इसकी 3 किस्में हैं। मुबालगे की कितनी किस्में हैं? मुबालगे की 3 किस्में, है ना। मुबालगे की 3 किस्में, 3 किस्में हैं। पहली किस्म, ठीक है, इसका नाम लिखा था हम लोगों ने तबलीग। क्या लिखा था? तबलीग, ठीक है ना, तबलीग। क्लियर? दूसरी किस्म में हम लोगों ने लिखा था गराक, है ना, अगराक। तीसरी किस्म को लिखा था हम लोगों ने गुलू। क्लियर है? अब इन तीनों की बात करेंगे। तो तीनों की बात करने के लिए हमारे पास कुछ शेर हो जाए, मज़ा आ जाएगा। इस शेर से हम लोग इसको समझने में हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। शेर में देखो, एक शेर है, वादे शाम पे कि हमने उबस जाग के सुबह। वादे शाम पे कि हमने उबस जाग के सुबह, कि हमने बस जाग के सुबह, है ना, जाग के सुबह। वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। बात समझ में आई? दूसरा शेर देखते हैं हम लोग। दूसरे शेर में कहता है कि क्या कहता है? तुम सलामत रहो 1000 बरस। तुम सलामत रहो 1000 बरस। तुम सलामत रहो 1000 बरस, ठीक है। हर बरस के हो दिन 50,000। हर बरस के हो दिन 50,000। 50,000। एक शेर और देख लेते हैं। हाँ, शेर यही है कि गर्मी से मुज़तरब था ज़माना ज़मीन पर। गर्मी से मुज़तरब
था ज़माना ज़मीन पर, ज़माना ज़मीन पर, भुंजाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, भुंजाता था, भुंजाता था, भुंजाता था जो गिरता था, भुंजाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। ठीक है, अब देखो इसमें तबलीग की तारीफ हम लोग कर लेते हैं, तबलीग की तारीफ करते हैं। कहता है कि मुबालगे की ये शक्ल कि जब कोई बात अक्ली और, ठीक है, तबलीग के बारे में, तबलीग, ठीक है, क्या कहता है, मुबालगे की ये शक्ल के जब कोई, मुबालगे की ये शक्ल, मुबालगे की ये शक्ल के जब कोई, कि जब कोई बात अक्ली और अमली दोनों तरह मुमकिन हो, जब कोई बात अक्ली और अमली, अक्ली और अमली दोनों तरह मुमकिन हो, ठीक है, दोनों तरह मुमकिन हो, तबलीग कहलाती है। दोनों तरह मुमकिन हो, तबलीग कहलाती है। जैसे इसके लिए जो मिसाल है शेर का, शेर की मिसाल देख लो, वादे शाम पे की हमने वो बस जाग के सुबह, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता, वो उसी वक्त ना आते अगर आना होता। आ रही बात समझ में? मतलब ये हुआ कि हमने पूरी रात जाग जाग के सुबह कर दिया। अगर उस बंदे को आना होता या बंदी को आना होता तो आना जाता। तो अब यहां पे तुम देखोगे कि बात तो यहां पे भी क्या हो रही है, मुबालगे की हो रही है, एक तरह से थोड़ा हाइपरबोली है। लेकिन इस हाइपरबोल में तुम लोगों को दिख रहा होगा कि यहां पे जो ये बात कही जा रही है, ठीक है, कि जाग के हमने सुबह कर दी है, अगर उसे आना होता तो आना जाता या जाती, जो भी है। तो जाग के सुबह करने का मतलब कि हम लोग तो अमूमन आप जानते ही हैं सुबह तो कर ही देते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे तो अब खैर बहुत कम, लेकिन इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा आजकल के लौंडे लौंडियाँ जो भी हैं दिखाई देते हैं, है ना। और उसी में जाग के रात तो कर ही देते हैं, मतलब सुबह कर ही देते हैं। अब कोई ठीक नहीं है यार, 2-3 दिन तक ना सो पाए, है ना। इतने दीवाने बन चुके हैं आजकल के, ठीक है, यूथ। हारी बात समझ में कि नहीं समझ में? देख लो हिंदुस्तान। तो अब यहाँ पे ये शेर इसकी मिसाल है। चलो इसके बाद बात करते हैं अगराक की। तो अगर इसकी बात करेंगे तो मुबालगे की ये सूरत या शक्ल, जो भी कह लो, इसे नोट कर लो, है ना। मैं मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है। मिसाल में पहला शेर दे देना। अब इसके बाद अगराक की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे अगराक, इसकी तारीफ में क्या बयान किया गया है या इसकी तारीफ क्या की गई है कि मुबालगे की वो शक्ल जब कोई बात, ये लिख लो, मुबालगे की वो शक्ल के जब कोई बात, ठीक है, अकली तौर पर तो मुमकिन हो, लेकिन, है ना, अकली तौर पर तो मुमकिन हो, अकली तौर पर तो मुमकिन हो,
मगर या लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो, लेकिन अमली तौर पर मुमकिन ना हो। जैसे तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। तुम सलामत रहो 1000 बरस, भाई अकली तौर पर ठीक है, अच्छी बात है, तुम सलामत रहो 50,000 साल, है ना, और बल्कि 50 का 1 लाख साल तक तुम सलामत रहो। हालांकि ये हाइपरबोल है, पर तुम रहो सलामत 1000 साल तक, 1 लाख साल तक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है दुनिया में? दुनियावी एतबार से अगर तुम देखो तो क्या कोई इंसान 1 लाख साल तक दुनिया में जिंदा रहा है? नहीं ना, क्लियर है ना। तो अमली तौर पर ये क्या है? अमली तौर पर मतलब कहने का ये हो गया अमल के तौर पे, है ना, यानी कि जिसको निभाया जा सके, यानी कि ये बात निभाई जाए रियलिटी में, ठीक है। तो क्या ऐसा है पॉसिबल? नहीं है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि अकल तो मान रही है लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है या अमल नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगराक कहेंगे, ऐसे मुबालगे को, ठीक है। तो इसकी मिसाल, इस तारीफ के साथ ये मिसाल देंगे आप कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000, ठीक है। अब गुलू की बात करते हैं। तो गुलू की बात अगर हम लोग करेंगे तो जाहिर है कि एक में तबलीग में क्या कही गई बात? तबलीग में ये बात कही गई कि जहां पे अकली और अमली, ठीक है, दोनों ही बात मानने को तैयार हो लोग, ठीक है ना, यानी कि दोनों बात हजम हो जाए। ये बात रात भर जाग के हमने सुबह कर दी, ये तो ठीक है, सही बात है, अकल भी है और अमल भी है दोनों ही में। अकल तो मान ही रही है, साथ ही साथ अमल भी हो रहा है उस पर। एक में यह देखा गया कि अकल मान तो रही है पर अमल नहीं हो सकता उस पर। आ रही ना ये बात समझ में? अब तो तीसरी क्या बात हो सकती है? जाहिर है कि दोनों नहीं मानेगी, ना अकली तौर पर ना अमली तौर पे क्या हो वो सही हो बात, है ना, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। जैसे अभी पहले इसकी तारीफ लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ फिर कई और भी शेर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और भी ज्यादा। गुलू, तो गुलू किसे कहते हैं भाई? तो देखो लिखता है, तारीफ इसकी ये है कि मुबालगे की ये इंतहाई शक्ल है ना, या मुबालगे की वो इंतहाई शक्ल, वो इंतहाई शक्ल कि जब कोई बात अकली और अमली के, जब कोई बात अकली और अमली, है ना, अकली और अमली किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो, किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो, है ना, किसी तौर पर भी मुमकिन ना हो, गुलू कहलाती है, ठीक है। गुलू कहलाती है, गुलू कहलाती है। अब देखो तीसरा शेर देख लो इसका। गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भुंजाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। ये वही अनीस का शेर है, मरसिये का। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात करता है, वहाँ पे शुहदाए करबला की बात करता है अपने मरसिये में। तो वो मंजर दिखा रहा है, किस चीज़ का मंजर दिखा रहा है? वो मंजर दिखा रहा है वो मैदान का, करबला के मैदान का मंजर दिखा रहा है, वहाँ की गर्मी की बात कर रहा है कि वहाँ गर्मी कैसी थी जब वो लोग
करबला के मैदान में खेमे लगाकर वहाँ थे, तो वहाँ पे गर्मी किस कदर की थी। तो आप अकली तौर पर भी सोच कर देखें और अमली तौर पर भी सोच कर देखें। ये तो अकल, चलो ठीक है, एक बात हम ये कर सकते हैं कि हाँ गर्मी बहुत होगी, जहाँ आग, गर्मी इतनी है कि वहाँ आग बरस रही है, बारिश आग की हो रही है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रही है ना। इस दुनिया में कोई प्लेनेट हो सकता है, होगा, तो हमें वहाँ की तो बात नहीं करनी है। हमें कहाँ की बात करनी है? जहाँ अभी हम रह रहे हैं वहाँ की बात करनी है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? अब यहाँ पे ये इस तरह की बात करता है कि गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर। ठीक है कि गर्मी से मुस्तरब था, यानी कि बहुत बेचैन था ज़माना, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा बेचैन थे, इतनी शिद्दत वाली गर्मी थी, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। अब इतनी भी गर्मी नहीं थी कि आप दाना ज़मीन पर गिरने की बात करें, कि यानी कि कोई दाना, कौन सा दाना, जैसे चने का जो दाना होता है, जो सूखा दाना होता है ना चने का, ठीक है, वो दाना जमीन पर गिरते ही क्या हो गया, वो भुन गया। आपने देखा होगा कि चने जो होते हैं, है ना, वो भुने जाते हैं कि नहीं भुने जाते हैं, वो ठेले पे, ठेले वाले जो लेकर जाते हैं, या घरों में भी, ठीक है ना, बालू में रख कर, ठीक है, उसको भुना जाता है ना। जैसे मकई के दाने होते हैं, है ना, मक्के के दाने, तो मक्के के दाने को जैसे भुना जाता है तो वो लावा जो निकलता है जिस तरह से, जो फूट फूट कर, है ना, वो क्या कॉर्न जो बन जाता है ना, ठीक है ना, कॉर्नफ्लावर, जो पॉपकॉर्न जिसको बोलते हो, जो सब वो क्या कहते हैं उसे, सिनेमा घरों में जो सब जाते हैं वहाँ पे लेते होते हैं ये सब चीज़ें। तो कहने का वही मतलब था, है ना, हाँ, कहने का वही मतलब था। तो अब बताओ, अब यहाँ पे इतनी गर्मी तो नहीं है ना कि वो दाना गिरते ही भुन जाए। अब दाना गिरते ही भुनने का मतलब है कि वो आग बरस रही होगी, तो ये अकल भी तो मानने को तैयार नहीं है ना अकल मानने को तैयार, अमली तौर पे ऐसा है भी नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? उसी तरह से कहता है, एक शेर और सुन लो, कि पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, मतलब पानी अब कैसा हो गया था, आग हो गया था, ठीक है ना, आग की तरह हो गया था पानी। आग हो गया था, आग की तरह भी नहीं, आग हो गया था, पानी आग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग क़यामत के दिन, है ना, अब क़यामत का दिन आ गया है, अब क़यामत हो गई है, ठीक है, ये हिसाब किताब होने लगा है, तो ऐसा वो दिखा रहा है, वो मंजर कशी कर रहा है। वो समझ में आ रही बात की नहीं यार? लेकिन आप अगर इमेजिन करोगे कि जिस कदर से, हालांकि वो इसमें बहुत क्या कहते हैं उसे, मारकतुल आरा का वो दर्जा रखता है अनीस, मंजर कशी जब करता है तो क्या मंजर कशी करता है, ज़बरदस्त, नो डाउट। इसमें समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? लगता है ऐसे कि जैसे फिल्म चल रही हो, हम देख रहे हो इस बात को। आप इमेजिन कीजिए ना, कह रहा है कि पानी था आग गर्मी रोज़े हिसाब थी, ठीक है, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। अब जाहिर है कि जब पानी आग होगा, है ना, माही मतलब मछली, मछली जब दरिया के किनारे आएगी तो कबाब ही बनकर तो आएगी ना, वो यूं ही तो नहीं चली आएगी। मतलब यूं खाका खींच रहा है, वो यूं मंजर कशी कर रहा है पानी का, है ना, और मछली का। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो ये तो गुलू है ना, सीधा सीधा गुलू है ना, सीधी तरह से ये गुलू ही लग रही है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? तो ठीक है, ये हाइपरबोल के लास्ट स्टेज पे जो कह सकते हैं ना कि जो बात होगी वो यही बात है, गुलू, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, बहुत बेहतरीन सी बातें हैं, तो चलो कर लो नोट, और क्या।